राम कथा का आज दूसरा दिन। पहले तो हम देखे कि राम कथा किसने गाई, उनके वक्ता कौन थे और श्रोता कौन। प्रधान वक्ता कौन है तो महादेव भोलेनाथ, देवन के देव। अजन्मानो लोका किम वयवन्तोपि जगताम श्मशाने स्वक्रीडा स्मरहर पिशाचाः सहचरा स्चिता भस्मालेपः स्त्रगपि नृकरोति परिकरः। एवा महादेव અને આદિ શક્તિ जगदम्बा या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, जिसका महिमा, जिसकी महिमा हम और तुम कैसे गाए। ऐसे भोलेनाथ जिसको किसी से कुछ नहीं चाहिए, न जिनका जन्म न जिनका नाश, ऐसे भोलेनाथ देवन के देव महादेव भोलेनाथ परमात्मा रामचंद्र जी की कथा का गान कर रहे हैं। वो कथा का महत्व कितना होगा, कहाँ कर रहे हैं कथा का गान। कैलाश मानसरोवर अक्षय बट वृक्ष के नीछाव में भोलेनाथ महादेव कथा का गान कर रहे हैं। और सुन रहे हैं कौन? आदि शक्ति जगदम्बा माँ पराम्बा पार्वती जी। श्रोता भी इतने महान है, वक्ता भी इतने महान है। और जिज्ञासा से उन्होंने क्वेश्चन किया है कि मुझे राम कथा सुननी है। एक जन्म मेरा चला गया, राम कौन वो जान न पाई, उनका पार कौन पा सकता है परमात्मा राम जी का। मेरी जिज्ञासा है महादेव, आप अक्षय बट की छांव में बैठे हैं, मेरा एक जन्म चला गया, वैसे ही वैसे संदेह में संशय में आपकी मानी नहीं एक भी। आप मेरे पति थे, कितने महान थे भोलेनाथ अविनाशी, फिर भी मैंने आपकी कुछ बात मानी ही नहीं। और हठ की मैंने, स्त्री हठ मेरे मुझ में थी। अपनी कमजोरी का स्वीकार करना वो बहुत बड़ी बात है, और जिज्ञासा करना वो तो इनसे भी बढ़िया। आज आदि शक्ति जगदम्बा पार्वती जिज्ञासा से, आतुरता से, और उनको है बस महादेव के मुख से राम कथा की गंगा चले और मैं उनमें स्नान कर लूं और पान भी कर लूं। परमात्मा की ये भागीरथी गंगा बहे। और दूसरा स्थान कहाँ है जहाँ राम कथा का गान हुआ? नीलगिरी पर्वत है, सोने का शिखर है, मणि के सुंदर स्टेप है। और वहां पे एक कथा बट वृक्ष की छांव में काकभूषुंडी जी महाराज एक गा रहे हैं। काक पक्षी, क्रो जिसको हम कहते हैं, वैसे भूषुंडी जी महाराज, उनके श्री चरणों में भी वंदन करें हम, जिन्होंने सुनने के लिए आयगी अनेक विहंग मानी पक्षी आते थे। जात जात के पक्षी काकभूषुंडी जी कथा का गान करे। नीलगिरी पर्वत और सुंदर ताल है, वहां एक तालाब है भूषुंडी ताल, जिसको हम आजकल कहते हैं। जहां भी कहा गया है भगवान रामचंद्र जी से इतने वर पाए हैं, इतने वरदान लिया है काकभूषुंडी जी ने, जिसका कोई माप नहीं। और भगवान ने उसे कह दिया है कि सदा राम प्रिय, उनको वो गुरु से भी कई वर मिले हैं, संत को भी उन्होंने प्रसन्न किया है, महादेव ने भी वर दिया है। ऐसा बड़भागी वक्ता है जो कथा का गान करता है, वो कितना बड़भागी है वो हम देखे। वो राम कथा कह रहे हैं और भोलेनाथ वहां भी अंश का रूप धारण कर लेते हैं, वहां पहुंच जाते हैं काकभूषुंडी की कथा सुनने के लिए। देवन के देव महादेव भी गए हैं, ऐसा राम कथा में आया है। तीसरी जगह है वो कहाँ कथा चल रही है, वहां भी अक्षय बट है, अक्षय बट की छांव है, त्रिवेणी का तट है, गंगा यमुना और सरस्वती गुप्त। इलाहाबाद प्रयागराज में ये त्रिवेणी बह रही है, वहां भी अक्षय बट है। वहां का वक्ता कौन है? याज्ञवल्क जी, परम संत विवेकी वचनानंदी।
भरद्वाज जी सुन रहे हैं उनकी कथा, वो भी जिज्ञासु है, महान है, फिर भी कथा सुनने के लिए कितने आतुर है। इसीलिए तो उन्होंने याज्ञवल्क्य के पैर पकड़ लिए और कह दिया कि राम कवन और पूछहु प्रभु तो ही अनेकहि बुझाई कृपा निधि मोहि राम कवन। कौन है राम, मैं जान नहीं पाया, लेकिन याज्ञवल्क्य जी ने साफ साफ मान लिया कि वो जिज्ञासु है, अज्ञानी नहीं है, अज्ञानी नहीं है, जिज्ञासा है उनके मन में, कथा सुनने की एक आतुरता है। इसीलिए याज्ञवल्क्य ने अक्षय वट की छांव में त्रिवेणी के तट पर ये राम कथा का गान किया। चौथी जगह है कथा कहाँ हुई राम कथा, चौथी जगह है तुलसीदास जी संत परमहंस, जो हम कहे जिन्होंने हमें रामचरितमानस जैसा सुंदर सद ग्रंथ प्रदान किया है। उनकी कृपा से महादेव के हस्ताक्षर जिनमें है, वो तुलसी का भजन कैसा होगा तुलसी जी का। ऐसे तुलसी जी के श्री चरणों में भी हम आज वंदना कर रहे हैं कि संत तुलसी जी ने एक कथा विश्वास अपने सदगुरु, अपने महापुरुष, अपने श्रद्धेय उनके श्री चरणों में ऐसा भरोसा किया और भरोसे की छांव में, अक्षय वट की छांव में, विश्वास को हम क्या कहते हैं, तसल्ली को हम अक्षय वट कहते हैं, इस छांव में उन्होंने ये राम कथा सुनी और अपने मन को सुनाई। गान तो अपने ही किया, तुलसी जी ने खुद ने गान किया राम कथा का, और उन्होंने अपने मन को सुनाई, क्योंकि ये मन बल चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना उसे समझाऊं उतना ही मचल जावे, राधे तेरे चरणों की एक धूल जो मिल जावे। संत तुलसीदास जी ने एक कथा गान किया और खुद ने ही सुनी है। मीराबाई ने किसी को पूछा कि आप कहती है कि मन बेड़ो बड़ो हरामी, ज्यों मत मातो हाथी, आप बोल रही है कि मेरा मन बड़ा हरामी है, चंचल है, स्थिर नहीं रहता, तो कैसे स्थिर हो गया? ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण आपको दर्शन देने के लिए आते हैं। तब मीराबाई ने कह दिया कि कृपा तो मेरे संत, मेरे सदगुरु, मेरे श्रद्धेय की है। सदगुरु हाथ धर्यो मुझ सिर पर, मारा सदगुरु ये भी कृपा करी, मारा मस्तक पर इन्हें हाथ धर्यो, परिणामे ये हुआ मेरे सिर पर मेरे गुरु का हाथ, उनकी आशीष, उनकी कृपा बरस रही है, इसीलिए मेरा मन स्थिर हो गया। ऐसा स्थिर हुआ भगवान के श्री चरणारविंद में कि और जगह जाने के लिए तैयार ही नहीं। तो 4 जगह राम कथा हुई, अक्षय वट की छांव में ही 4 जगह हुई, जो हमने संतों से सुना है।